शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव जो 7 दिन से बड़ौदा गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। पूरी रात से शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। और ये कथा आप देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति, उनका विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपको कथा के मंडप में, कथा के पंडाल में ले जाकर बिठाई है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं तो शिव विश्वास की उस अविरल भक्ति को, विश्वास की उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर कर हमारी खाती झोली भगवान शंकर कर देते हैं। शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास। एक विश्वास अपने माता पिता पर रखें, एक विश्वास अपने आप पर रखें, एक विश्वास वो देवाधिदेव महादेव जगत के बाप पर रखें। क्योंकि हमें वो विश्वास ही एक ऐसा है जो शिव से मिलाता है। वो विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें भगवान देवाधिदेव महादेव से मिलन कराता। यदि विश्वास पूर्ण नहीं होता तो परमात्मा भी मिलता नहीं। वास्तु को ठीक करने के लिए अपनी वास्तविकता को ठीक करना जरूरी है। आपने थोड़ा सा दुख अगर जिंदगी में आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, तो वास्तु शास्त्री को बुलाया और वास्तु शास्त्री को बुलाकर कहा कि हमारे थोड़ी तकलीफ़ें चल रही है, आप बताओ इसका कोई निर्णय, इसका कोई उपाय। उसने कहा कि ये जो तुम्हारी जो सीढ़ियाँ हैं ये गलत है, तुमने सीढ़ियाँ बदल ली। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो रसोई घर है, किचन है, ये गलत है, तुमने रसोई घर भी बदल ली। फिर वास्तु शास्त्री ने कहा कि ये चित्र यहाँ की जगह वहाँ लगाओ, वहाँ की जगह वहाँ लगाओ, तुमने वो चित्र भी बदल कर देख लिया। वास्तु ठीक करने से पहले अपनी वास्तविकता को ठीक करें।
हम स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहे। सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, रसोई घर बदल कर देख लिया, आवाज़ सेट नहीं हुई है। घर बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया, पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाएगा। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो कि 10 घंटे करो कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी वाणी को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से।
कथा तो विराम हो रही है, पर मुझे एक वर दे दो। शिवजी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों उन सब की झोलियां भर कर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो छठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने, और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब, विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा। अगर विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, फिर विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है। और उस बेटी को जब वो
एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे कहाँ, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी। तो एक वनिता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल में, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है, तो कहा 4th स्टेज। बच्चे, तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा ठीक। क्या चाहती हो, ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे। हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। आज कथा के पंडाल में कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जी, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी, जयपुर में, तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था। फिर वहाँ वो मिलने, हमने पूछा क्या हुआ, 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे, शादी में, खुशी में सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे चलना। खुशी है तुम्हारे यहाँ, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब
पीछे बात करते करते जा रहे, कितना अच्छा था, निपट गया गया। कौन आया फिर? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं, हम 12वें का भोजन नहीं खाते, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। खा गए। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां धीरे धीरे असर करती और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो, एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा, एक नहीं आया। एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया, न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पताल ले, न कोई ले, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको दें? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुनो स्वामी, विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं, पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बंगले गाड़ी अगर ले भी जाएंगे तो अपने पति पर भरोसा रखना, 4 फैक्ट्रियां और खोल दूंगा, उतना बल है अगर तेरा साथ मेरे साथ है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है तो 4 फैक्ट्रियां, 4 दुकान और खोल दूं। बच्चों का क्या होगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं जब आया था बड़ौदा में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसी ने तो मुझे दिया है। अगर ये खा भी लेंगे तो मेरे ललाट पर लिखा हुआ कोई नहीं लेकर जाएगा, वापिस जोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, जाने दे। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं, पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। अगर
कल की ठंडी रोटी बहुएं नहीं खाती। माँ रसोई घर में देखकर आती है कि रोटी कितनी बची है, और आते से जब बहू गरम गरम खाना अपनी माँ के लिए लेके आती है, सास के लिए, तो माँ रोटी निकाल कर दे देती है, बेटा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या माँ को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? नहीं, सब गरम खा रहे हैं तो सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर उसको मालूम है टिफिन में रखी है, बाद में फेंका जाएगी, कहीं बाहर जाएगी, कोई को देना पड़ेगी, उससे अच्छा है ठंडी रोटी मैं खा लूं। वो खा जाती है। तो तू तो मां है पार्वती, तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं। शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं, एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं, ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलना चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती, तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाए। दूर करो इनको। इनको दूर कर दिया था, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्री सेलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गई। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चले, नंदी बचा था। शिव जी ने कहा, नंदी विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवती देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो जीना से तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा,
पुराना कोई हो या अभी का कोई हो या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नंदी जाओ। नंदी कहते मैं नहीं जाऊंगा, तुम विष पियो। पार्वती जी ने पूछा तो शिव जी का कहना नहीं मानेगा? नहीं। विष पीने के बाद हो सकता है इनको चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़ गए तो मुझे लेके भगना पड़ेगा ना हॉस्पिटल। ड्राइवर का होना और गाड़ी का होना तो जरूरी है ना। शिव जी मुस्कुराकर बोले मैं विष पीऊंगा, थोड़ा बहुत गिर गया तो नंदी बोले आपके पास रहकर चिंता मत करो, थोड़ा बहुत अगर विष नीचे गिर भी गया, आप चाहते हो ना किसी को नहीं मिले, मैं बैठा हूं, जो गिरेगा ये नंदी चाट जाएगा, नंदी चाटेगा, आप चिंता मत करो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जो सज्ञ हैं वो 500 रुपए नहीं देते। जिस ड्राइवर ने, जिस वर्कर ने, कोई मित्र ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो तुमसे प्यार करता है, वो कह देता है साहब चिंता मत करना, आप आंटी जी चिंता मत करना, मैं तुमको ला कर देता हूँ, तुम तो तुम्हारा काम करो, बेटा तुमको पढ़ाई करना है, कोई नहीं देगा ना, मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। साधारण व्यक्ति जिससे सोचा ही नहीं था, प्रेम था उसके अंदर, उसने अपनी तनख्वाह में से, अपनी जेब में से लाकर दे दिया, ये लो, दुखी मत हो, दुखी मत हो। नंदी तुम विष पियो, गिरेगा, मैं चाटू। पार्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई स्नेह करने वाला हो तो नंदी तेरे जैसा हो, किसी को नहीं देखता, केवल शिव को देखता, केवल शिव। केवल शिव को, उसके सिवा किसी को नहीं। शंकर की ओर उसका मुख होता है और शिवलिंग की ओर देखता रहता।